बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की नीतीश कुमार की मांग पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सीएम को घेरा है। सुशील मोदी ने कहा कि केंद्र की मदद से ही राज्य का विकास हो रहा है। साथ ही चुनाव पास आने पर विशेष दर्जा पर राजनीति का भी आरोप लगाया। 14वें वित्त आयोग ने खारिज की विशेष राज्य की अवधारणा। केंद्र में पावरफुल मंत्री रहते लालू प्रसाद क्यों नहीं दिला पाए विशेष दर्जा, ये सवाल भी उन्होंने पूछा है। तो आपको बता दें कि आज ही बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग से नीतीश कुमार ने की थी और उस पर ये सुशील कुमार मोदी का पलटवार, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये लिखा है और उसके जरिए उन्होंने बताया है कि केंद्र की मदद से ही सूबे का विकास हुआ है और चुनाव पास आने पर विशेष राज्य पर दर्जा की बात को लेकर राजनीति सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं। और अब बात आरक्षण की। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव विधानमंडल से पास होने के बाद राजभवन को भेज दिया गया है। अब सबकी नजरें राजभवन पर टिकी हुई हैं कि कब राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर करते हैं और उसके बाद ये बिहार में लागू होता है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा है कि उम्मीद है कि जल्द ही राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर कर देंगे। पूरी खबर बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। जातिगत गणना का रिपोर्ट और आर्थिक रिपोर्ट आने के बाद अब नीतीश कुमार ने विधानमंडल से आरक्षण बढ़ाने की जो घोषणा की थी उसका प्रस्ताव पारित हो गया है विधानमंडल के दोनों सदनों से और उसे दस्तखत के लिए राजभवन भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री ने आज एक कार्यक्रम के दौरान ये इच्छा जताई कि राजभवन में जो पिछड़े अति पिछड़े SC/ST को आरक्षण बढ़ाने का जो प्रस्ताव विधानमंडल से पास हो गया है वो गवर्नर साहब के पास पहुंचा हुआ है, तो जल्द से जल्द गवर्नर साहब उस पर हस्ताक्षर कर दें ताकि उसे जल्द से जल्द बिहार में लागू कर दिया जाए। और नियम भी है कि विधानमंडल से जो पास होता है उस पर राज्यपाल दस्तखत करते हैं तभी वो कानूनी रूप से उसकी मान्यता मिलती है। तो जाहिर सी बात है कि राजभवन पे निगाहें टिकी हुई हैं कि राजभवन कब जो आरक्षण बढ़ाने का जो प्रस्ताव जो विधानमंडल से पास हुआ है उस पर कब दस्तखत करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बातों से साफ साफ समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार की कोशिश है कि जल्द से जल्द उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर कर दें ताकि उसे जल्द से जल्द बिहार में लागू किया जा सके। दरअसल माना जाता है कि महागठबंधन ने जो आर्थिक आधार पे और सामाजिक आधार पे जो आरक्षण बढ़ाने का दायरा बढ़ाया है उसकी जो बढ़ोतरी की है वो महागठबंधन का मास्टर स्ट्रोक है और यही वजह है कि महागठबंधन की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द वो बिहार में लागू हो ताकि इसका फायदा आने वाले चुनाव के पहले महागठबंधन को मिल सके। भले ही राजनेता महागठबंधन के ये कहते हो कि इसे राजनीतिक फायदा के लिए नहीं किया गया, लेकिन माना यही जा रहा है कि अगर ये जल्द से जल्द लागू होता है तो महागठबंधन को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। तो जाहिर सी बात है सारी निगाहें राजभवन में टिक गई हैं कि राजभवन की तरफ से वो प्रस्ताव पर कब हस्ताक्षर होता है और कब बिहार सरकार उसे जल्द से जल्द लागू कर पाती है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। छपरा में फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में दिन दहाड़े लूट हो गई है और लूट की वारदात गरखा थाना क्षेत्र के चिरांद रोड पर घटी। बाइक से आए अपराधियों ने हथियार के बल पर कर्मचारियों को एक कमरे में बंधक बनाया और दफ्तर में रखे कैश को लूटकर फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे और उन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में अपराधी कितने बेखौफ हो चुके हैं। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि 3 की संख्या में आए अपराधी आराम से हथियार के बल पर कैश को कलेक्ट कर चलते बनते हैं। और ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसके आधार पर अब पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज इस घटना से जुड़ी हुई सामने आई है जिसमें आप देखिए किस तरीके से 3 अपराधी इसके अंदर आते हैं और फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में घुसकर लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं। आपको एक एक करके लाल घेरे में जो ये 3 नजर आ रहे हैं, ये तीनों अपराधी हैं और ये तीनों यहाँ पहुंचते हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो कर्मचारी है उसे बंधक बनाया जाता है और लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर चलते बनते हैं। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को नए वित्तीय वर्ष में बढ़े हुए बिजली के रेट का झटका लग सकता है। बिजली कंपनियों ने घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिजली दर तय करने के लिए नई याचिका दाखिल कर दी है। न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट देखिए। कंपनियां हैं, उन्होंने जो रेगुलेटरी कमीशन है यानी बिहार विद्युत विनियामक आयोग, वहां पर अपनी नई याचिका दाखिल कर दी है।
जो कंपनियां हैं, बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड, स्टेट लीड डिस्पैच सेंटर, इन्होंने अलग अलग याचिका दाखिल की है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिजली दर तय करने के लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा दाखिल की गई याचिका। अलग अलग याचिका इन दोनों कंपनियों ने दाखिल की है। बिजली आपूर्ति के खर्च में हुई बढ़ोतरी को आधार बनाते हुए यह तर्क दिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कंपनी को 34,832 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मौजूदा समय में बिजली दर से कंपनी को 34,266 करोड़ की आमदनी होगी। इस तरीके से 595 करोड़ 79 लाख का अंतर होगा। ऐसे में 2023-24 में 441 करोड़ 18 लाख का अंतर आएगा। इस तरह कुल 1036 करोड़ 97 लाख का नुकसान होगा। इस नुकसान को पूरा करने के लिए 3.03% की बढ़ोतरी जरूरी है और यही कारण है कि इन दोनों कंपनियों ने 4.38% बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि आखिरी फैसला विद्युत विनियामक आयोग को करना है और अभी विद्युत विनियामक आयोग इसमें जनसुनवाई करेगा और जनसुनवाई के बाद विद्युत जो विनियामक आयोग है उसका फैसला अंतिम माना जाएगा। जो रेट तय होगा वह 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। 2024 से जो 31 मार्च 2025 है उस तक विद्युत विनियामक आयोग नया टैरिफ दर तय करेगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। खबर जहानाबाद से है, जहां अवैध नर्सिंग होम पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। गुरुवार को शहर के हॉस्पिटल मोड़ और स्टेशन एरिया में चल रहे 3 नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम ने एक साथ धावा बोला। कागजात की कमी की वजह से तीनों नर्सिंग होम को सील कर दिया गया। जानकारी प्राप्त हुई है कि बहुत सारा अवैध नर्सिंग होम जहानाबाद में चल रहा है। इसमें एक तिरुपति भी है जहाँ हम लोग खड़े हैं और अंडर स्टेट नर्सिंग होम है, सील किया गया है। इसके अतिरिक्त जयश्री और विनायक को सील आज सील किया गया है और ये लोग जो है जो मानक होता है रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत नहीं है। दानापुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां दुकान में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि कबाड़ के दुकान में आग लग गई और आसपास के घरों को खाली कराया गया है। दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची हुई है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और आग नहीं बुझाने से लोग आक्रोशित हैं। बताया जा रहा है कि फिलहाल दमकल की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। घटनास्थल की तस्वीर देखिए जहां पर आग लगी है। ये कबाड़ की दुकान है जिसमें आग लग गई और आग की ऊंची लपटों को देखने के साथ ही एहतियात के तौर पर आसपास के घरों को खाली करा दिया गया है। इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। दमकल की टीम मौके पर पहुंची हुई है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। दानापुर के ताराचक के पास ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए लोगों की मौजूदगी भी है और जैसे आसपास के लोगों को आग के बारे में जानकारी मिली, इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। आग किस वजह से लगी है फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन एहतियात के तौर पर आसपास के घरों को खाली कराया गया। जो लोग हैं वो बाहर निकले हुए हैं। ये तस्वीर आप देखिए जहां पर पानी की बौछारें की जा रही हैं ताकि आग पर काबू पाया जा सके और फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया गया है और इससे जो लोग हैं वो काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर मौजूद है। गोपालगंज में गंडक नदी में डुमरिया घाट के नजदीक विशाल मगरमच्छ दिखा, जिसके बाद पुलिस ने छठ करने वालों से अपील की है कि छठ के दौरान गंडक नदी के घाटों पर सावधानी बरतें। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये जिसमें आपको विशाल मगरमच्छ नजर आएगा। लाल घेरे में वो तस्वीर जिसमें विशाल मगरमच्छ बताया जा रहा है कि मगरमच्छ है और लोगों ने यहाँ पर इस मगरमच्छ को देखा, जिसके बाद इसकी जानकारी प्रशासन को भी दी गई और प्रशासन की तरफ से अपील की गई है कि जो छठ पूजा मनाई जाए उसके लिए एहतियात बरतें। गंडक के घाटों पर सावधानी बरतने की अपील की गई है। गंडक नदी पर काफ़ी भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं और कई सौ घाट बने हुए हैं और इसी कड़ी मोहम्मदपुर थाना अंतर्गत डुमरिया घाट है। वहाँ पर कई घाटों पर ऐसा देखा गया है कि कुछ मगरमच्छ स्पॉट किए गए हैं और लोगों से अपील की जाती है, लोगों को सावधान किया जाता है कि अगर इन घाटों पर जाते हैं तो बैरिकेडिंग के अंदर ही रहें और पूर्णतः सावधान रहें। और लोगों से हम अपील करना चाहेंगे कि किसी तरह की घटना नहीं हो और लोगों को एक बार फिर से छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।
कर लेते हैं महापर्व छठ की। नहाय खाए के साथ कल से छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। नहाय खाए के दिन चना दाल और कद्दू चावल बनाने का विशेष महत्व है। छठ करने वाले व्रती खुद कद्दू और सब्जियों की खरीदारी करने बाजार में निकले हैं। कई ऐसे व्रती हैं जो लुधियाना से सिर्फ छठ पूजा करने पटना पहुंची हैं। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। छठ महापर्व की छठा चारों तरफ नजर आ रही है। नहाय खाए के साथ 4 दिनों का महापर्व शुरू होता है। नहाय खाए के दिन कद्दू और चने दाल बनाने का विशेष महत्व होता है, जिसके मद्देनजर जो व्रती हैं वो कद्दू की खरीदारी करती हुई नजर आ रही हैं। शुद्धता का ये व्रत है और शुद्धता के साथ नहाय खाए के दिन कद्दू की सब्जी, चना दाल, चावल और कई ऐसे पकवान बनाए जाते हैं जो घी में तैयार किए जाते हैं। खास तौर पे शुद्धता के साथ इसे बनाया जाता है और जो व्रती हैं वो खरीदारी करने मार्केट में पहुंची हैं, क्योंकि कल सुबह सवेरे ही कद्दू और चावल बनाया जाता है। गुड़गांव से सिर्फ छठ करने यहाँ बस हर साल आते हैं, हर साल यहीं आके उसका रौनक बनता है। छठ का पूरे परिवार के साथ काम करके मिलजुल के करने का व्रत का एक अलग मजा होता है। गुड़गांव से आने में परेशानी तो बहुत हुई होगी। फ्लाइट का टिकट हम पहले से लेते हैं, मुझे मालूम है कि आना है तो बस आना है। हर साल प्रिपेयर्ड है। ये दिस इज द 25th ईयर। कल से शुरू हो रहा है व्रत और कद्दू और चावल का विशेष महत्व क्या कुछ बनाएंगे? कल चना दाल कद्दू बनेगा, अरवा चावल का भात बनता है और आलू गोभी की सब्जी बनती है और हम लोग बचका बनाते हैं सबका, कद्दू, आलू, गोभी, बैगन। पूरा परिवार एक साथ शॉपिंग कर रहा है और पूरे परिवार के लिए महाप्रसाद बनेगा। खरना का खीर बनने से पहले नहाय खाए का जो प्रसाद है, जिसमें कद्दू, चना दाल, चावल, बचका, तमाम ऐसे सामान जो बनाए जाते हैं और उसके मद्देनजर जो शॉपिंग है वो महिलाएं करती हुई नजर आ रही हैं, जो व्रती हैं वो करती हुई नजर आ रही है और बाजार में जो रौनक है वो देखते बन रही है। छठ की छठा चारों तरफ नजर आने लगी है और प्रसाद बनाने के लिए व्रती खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर फल का बाजार भी सज चुका है। छठ पूजा के प्रसाद में अनानस का खास महत्व है। बाजार में अनानस की डिमांड बढ़ गई है, जिसको लेकर सिलीगुड़ी और कोलकाता से अनानस की बड़ी खेप मंगाई गई है।